आप सभी का आज से फिर से एक नया सेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, और सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम थोड़ा सा आप लोग को बताएंगे कैसे तैयारी किया जाता है, तैयारी आपका कैसे होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, किसी भी चीज़ के प्रति एक छोटा सा एग्जाम को लेकर ले लीजिए या बड़ा सा कोई एग्जाम ले लीजिए, सबके पीछे ना कुछ रणनीति होता है। जब तक आपका रणनीति बेस्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, कभी बेस्टर रिजल्ट नहीं हो सकता। देखिए कहा जाता है कि लाइफ में रूल के होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए किसी से आपका लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो कि वहाँ पर डंडा रखना है कि बेटा जाकर उधर पकड़ के उसको मारेंगे। क्यों आप बोलते हैं? क्योंकि हमेशा तो हाथ में हथियार लेकर घूम नहीं सकते, हमेशा लाठी लेकर घूम नहीं सकते हैं ना जी। हमेशा तो आपका दोस्त आएगा नहीं। ऐसा स्ट्रेटजी लगाते कि नहीं लगाते? उसी तरह एग्जाम को भी अपने ऊपर अप्लाई करिए। हम कैसे किसी चीज़ को तैयारी करें, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, एग्जाम को लेकर रणनीति के बारे में। ठीक है, आपका वो बोर्ड एग्जाम के लेकर हम बात करेंगे, स्पेशल 10th वालों के लिए बता रहा है, और 12th वालों के, जिन लोगों का फरवरी में एग्जाम पड़ेगा। ठीक है, बहुत पंखा बंद करिए तो पंखा का आवाज आएगा। जिस स्टूडेंट लोग का 10th का और 12th का पेपर है फरवरी में, याद रखिएगा अभी ये चल रहा है। आज आपका टाइम हो गया, आज आपका डेट हो गया, कितना तारीख है बाबू? आज 6 है क्या? 6 तारीख है, 8वां महीना है, 2024 है। ये चीज़ आपको पता है। देखिए समझिए ध्यान से, थोड़ा रणनीति बताते हैं। बात कहा गया है सर पहले बताते तो अच्छा रहता। अरे कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी बहुत टाइम है आपके पास पढ़ने का। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ाई करना। आपने कहावत सुना होगा, क्या सुने होंगे आपने? दोहे पढ़े होंगे, पोथी पोथी पढ़ूंगा पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर पढ़े से वही पंडित हो। सब चीज नहीं पढ़ना है। आप क्रिकेट देखते हैं मैच, सारे बॉल को छक्का नहीं मारा जाता है यार, कुछ बॉल को डक करना पड़ता है, किसी बॉल को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। समझ रहे हैं? सारा आप नहीं कर सकते हो। आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आप वहां पर देखिएगा 3 तरह का ऑर्डर बनाया जाता है। ऑर्डर कितने होते हैं? प्लेयर का ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर किस स्पेलिंग चाहिए जी? ODER आर रहेगा, OR रहेगा। हाँ बोलो, क्या रहेगा? ORDER ऑर्डर रहेगा ना। चलो ठीक है, चला है। हम इंग्लिश के टीचर्स थोड़ी ना है, लेकिन पढ़ाते इंग्लिश से तुम्ही लोग हम ही ना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। याद रखिएगा ऑर्डर, 3 ऑर्डर होता है। आप लोग सुने होंगे, आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, इसीलिए आपको बता रहा है। पहला होता है टॉप ऑर्डर, दूसरा का होता है मिडिल ऑर्डर, और तीसरा होता है बॉटम या लो ऑर्डर, ये 3 होते हैं। क्या कहा जाता है? जब कोच सिखाता है क्या बोलता है? जाना बैटिंग टॉप में, उड़ा कर मत मारना, पहले 1-2 बार देखना बॉलिंग पीछे की बैटिंग पीछे, बॉल को देखना कि बॉल रुक क्या आ रहा है, कि बॉल स्विंग कर रहा है, कि क्या हो रहा है, सब बताया जाता है। वो परखता है पहले। तो टीचर का भी काम होता है बच्चा को स्टार्टिंग में उसको क्या करे, पहले उसको परखे कि बच्चा लोग को दिक्कत क्या है, पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बेसिक अप्रोच को क्लियर कर सके। ये टीचर का काम होता है। ठीक है, दूसरी चीज, उसको सिलेबस को समझ होना चाहिए। जिस तरह हम लोग क्रिकेट मैच देखते तो बोलते हैं कि ये जो ग्राउंड है ना, वो जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर बहुत बड़ा स्कोर होता है। कैसे पता चलता है? हमको पहले का उसके क्या है पता है, स्थिति उसका पता है हमको। ठीक है, उसकी स्थिति पहले से हमको क्या है भाई पता है, तभी तो बता पाते हैं। उसी तरह बच्चा लोग को ये भी बताओ क्वेश्चन कि बाबू इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखना तुम्हारे लिए क्या है, जरूरी है। जिस तरह इतने आज के डेट में क्रिकेट कितना क्रेज है, सारे बच्चे देख रहे हैं, उसी तरह आप पढ़ाई से भी रिलेट करो, आपको मजा आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट। बहुत सारा बच्चा क्यों छोड़ देता है पढ़ाई? उसको इंटरेस्ट नहीं आता। अरे भाई किसी भी चीज को समय दोगे ना तो उसमें तुमको मजा आएगा, तुम समय देना सीखो।
एक बात हम बोलते हैं हमेशा, उस लाइन को हमेशा तुम लोग याद रखना, नौकरी हो या छोकरी, समय दोगे तब वो तुम्हारे पास आएगा। दोनों को समय देना पड़ता है। अब सोच रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, जाकर तुक्का मार देंगे हो जाएंगे। तुम सोच रहे बाइक लेके घूमेंगे, 4 चक्कर मारेंगे, बीमारी हो जाएगी, वो तो ऐसा कितना मार रहा है, कितना गया, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर समझना है, बात को बारीकी तरीके से समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। नहीं समय दोगे नहीं होगा। चलो ध्यान से। तो टॉप ऑर्डर में प्लेयर को क्या सिखाया जाता है, जाना पहले थोड़ा संभल के खेलना, उसके बाद तुमको बॉल आएगा तो उसके बाद मारना, उड़ा उड़ा पावर प्ले चलेगा। उसी तरह आपका टॉप ऑर्डर बता रहे हैं कैसे पढ़ना है। हम लोग को पता है 1 ईयर में कितना साल होता है। 1 ईयर में अगर हम बात करें तो 12 मंथ्स होता है, 12 महीना होता है ना। 12 महीना का अगर तोड़ दे टॉप ऑर्डर में तो क्या होगा, टॉप ऑर्डर 3 महीने इसको दे दो, 3 महीने इसको दे दो ना, सॉरी 4 महीने इसको दे दो, 4 महीने इसको दे दो, 4 महीने इसको दे दो, 4 4 कितना 8 हुआ, 8 4 कितना हो 12, यानी 12 मंथ का स्ट्रेटजी बना लो तुम। हम जैसे बता रहे ना वैसे तुम पढ़ लो। आज तक हमको लड़का वैसा नहीं मिला जो खूब मेहनत करे। मेहनत करने वाला लड़का बहुत कम मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट टॉप किया था, 413, 400, 421, 429, 453। सबसे हाईएस्ट हमारे कोचिंग का जो है पढ़ाया हुआ अभी तक लड़का है 460 नंबर है, जो संदीप सिंह नाम का लड़का था, पढ़ाते थे उसको। तो थोड़ा मेहनत करने वाला था। तो हम बता रहे हैं आपको तरीका। किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, मेरा काम है इस देश को एक अच्छा, इस देश के जितने युवा है उनको एक अच्छा गाइडलाइन देना। देखो तुमको कोचिंग जो है ना वो टॉप नहीं बनाता है। बहुत सारा बच्चा बोलता है लो, टीचर लोग बोलता है लो कि उस कोचिंग में पढ़ के टॉप करके, नहीं। वो जो संदीप कुमार बच्चा को हम पढ़ाए थे वो टॉप किया, उसका नंबर आया, हम उसको टॉप नहीं कराए थे, वो खुद किया था, अपने से पढ़ता था वो, हम उसको बस गाइड करते थे, यह बाबू तुमको कैसे पढ़ना है। वो हमसे पूछता था सर थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं, पढ़ते हैं ना सर, दिमाग भागता है, क्या करें। हम बोले जानते हो क्या करो, रेस का जो घोड़ा होता है ना, रेस को घोड़ा को उसको खुला नहीं छोड़ा जाता है। खुला छोड़िएगा ना रेस के घोड़ा को, वो दौड़ दौड़ के क्या करेगा, अपने आप को थका लेगा। और जब बारी आएगा रेस जीतने का नो, तो जब थका रहेगा तो क्या होगा, दौड़ नहीं पाएगा। तो कहे तो वो बोला सर तब उसको बांध के रखा। हाँ उसको बांध के रखा जाता है। आपका मन जो है ना, मन, इसको बांध के रखिए, ज्यादा भटकाइए मत। आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं, जिस जगह पर पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा सोचिए मेरा दुनिया इतना ही तक है। अपने आप को एक दायरा में रखिए। जिस दिन अपने आप को एक दायरा में रखिएगा, एक फिक्स जगह पर रखिएगा, याद रखिएगा बहुत आगे जाइएगा। कहा गया है मन की हारी हार है, मन की जीते जीत। मन का सारा खेल है। तो आपको इस चीज पर काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिस तरह हम बता रहे हैं 1 साल में 12 मंथ हो रहा है, इसको टॉप ऑर्डर में बांट दो, 4 महीने इधर बांट दो, मिडिल ऑर्डर में 4 महीना, बॉटम ऑर्डर में 4 महीना। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन जरूर देखिएगा, नहीं देखिएगा दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत सारा बात करेंगे स्ट्रेटजी के ऊपर, कैसे काम करना है, सबके लिए है, ठीक है। जरा समझ रहे हैं आप ध्यान से। तो ये चीज है ना, तो प्लेयर जाता है तो खुल के मारता है। कब स्टार्टिंग ओपनिंग करने जाता है तो ओपन करता है तो मरता कि नहीं। अगर यहाँ पर बैलेंस बिगड़ जाए टॉप ऑर्डर में, तो प्रेशर किसके ऊपर आता है, आप कहोगे सर मिडल में आता है दिक्कत। मिडिल प्लेयर लोग को खेलने में दिक्कत आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ओपनर बढ़िया होना चाहिए। देखो इंडिया टीम का रोहित शर्मा ओपनर स्ट्रॉन्ग है। अगर उसका विकेट जल्दी गिर जाता है तो क्या होता है, स्कोर जितना होना चाहिए नहीं होता है। बहुत लोग ड्रीम 11 पर लगाता है भाई। ये सारा खेल लॉजिक का, उस चीज को यूज करो पढ़ाई में भी। हम भी देखते हैं, ऐसा बात नहीं है, अच्छा भी लगता है हमारे देश के लिए, ठीक है। तो वही सारा चीज, टॉप ऑर्डर अगर गड़बड़ होगा तो किसके ऊपर प्रेशर आएगा, मिडिल पर। अगर टॉप और मिडिल दोनों नहीं चला तो स्कोर कैसा होगा, लो होगा। दूसरी चीज किसके ऊपर आएगा, बॉटम ऑर्डर पर, यानी लो, जो नीचे खेलता है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। ये तो बात समझते हो। तुम समझो अगर शुरुआत के तुम दिनों में महीनों में नहीं पढ़ोगे तो कैसा स्कोर होगा, अच्छा होगा। कहाँ तुम्हारा आएगा, तुम्हारा प्रेशर कहाँ आएगा, मिडिल ऑर्डर में। ये मिडिल ऑर्डर में कौन कौन सा महीना आएगा सर, हम सब बता रहे हैं, टेंशन मत लो।
अगर यहाँ नहीं पढ़ोगे तो कहाँ पढ़ोगे, तो आएगा आपका प्रेशर बॉटम वाटर में। बता रहे तुमको, सुन लो ध्यान से। स्टार्टिंग इस साल का कहाँ से होता है, जनवरी से। देखो जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मार्च, अप्रैल, मई, नहीं अप्रैल तक रह दो, 4 महीने, 1 2 3 4, 4 महीने ये स्टार्टिंग का है। 4 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी से ही लग जाओ। अगर जो बच्चा 9th में है वो सोचता, जानते क्या, मेरे पास भी आता है पढ़ने के लिए, तो कहता है सर अभी तो पेपर भइबे ना कहीं, एग्जाम देवे ना कहीं, कैसे हो जाए। तो हम बोले कैसे ना हो जाए, ऐसे हो जाए, एक काम करो, हमारा लगा पढ़ाता रहता है, ये करो। आता है भोजपुरी बोलता है, क्या कर लीजिएगा। उसके सामने इंग्लिश जा रही है, कोई समझेगी तो दूसरे मास्टर साहब हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको समझाते, नहीं बाबू ऐसा होता है। उसको जनवरी से ही स्टार्टिंग कर दीजिए सिलेबस 10th का, या उसको फीडबैक दीजिए कि देखो बाबू ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था, हमने पढ़ाया था ये चीज़, क्वेश्चन टैली किया। उसको बताइए, उसको सारा चीज़ बताइए। जानते क्या होता है, बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं में, ठीक है, हम अपनी बात बता रहे हैं, हमको ये चीज़ सिखाया जाता था कि जानते हैं सर, वही चीज़ शुरुआत में पढ़िएगा ना बच्चा को जो आपका स्ट्रांग होगा। हम बोलते हैं सर हमारा सब स्ट्रांग है। अरे सर सब नहीं बताना उसको। देखिए याद रखिएगा, स्टार्टिंग में वही चीज़ दिखाया जाता है ना जो इंसान का क्या है, बेस्ट है। आप सोचो, एक लफ्ज सोचिए मेरी बात पर, घर पे कोई लड़का है या कोई लड़की है या आपके कोई पेरेंट्स है, घर पे देखिएगा लुंगी उंगी में रह सकते हैं, लेकिन जाना रहता है मामा के घर, एकदम बढ़िया से एकदम यूनियन करके फॉर्मल पहन के जाते हैं। क्यों? इंसान की 2 रूप होता है, नॉर्मली कैसा रह रहा है, कहीं जा रहा है तो कैसा रह रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी टीचरों का भी है। बच्चा को क्यों दिक्कत आ रहा है, ये चीज़ समस्या आ रहा है। तो हर एक टॉपिक पर जबरदस्त कमांड हो, हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट पर बेहतरीन आपका कमांड हो, तभी आप टॉप करिएगा, अन्यथा नहीं होगा। ज़्यादा दिन से पढ़ाने से भी मतलब नहीं होता। सबसे बड़ा होता है टीचिंग स्किल्स, जिसका मैंने बताने का तरीका मैंने लाजवाब है, वो बेस्ट है। तो वही चीज़ आपको बता रहा है यहाँ पर। ये 4 महीने है ना बाबू, याद रखिएगा। अगर जो बच्चा 9th में है, 10th में जाने वाला है, वो सोचो जनवरी से हमको लग जाना है, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 10 जनवरी से लग जाओ, लग जाइए इसमें। किताब के बारे में पता करिए, कौन सा बुक। देखिए हम बोलते हैं जितना टीचर पढ़ा रहा है, जितना तुमको कंटेंट दे रहा है, वही चीज़ करो, बस काफ़ी है। अभी लास्ट में तुमको बुक बताएंगे कैसे उस पर कमांड कर लोगे। खाली उस बुक पर कमांड कर लोगे, सारा कोचिंग में वही कराया जाता है, सिर्फ उस पर तुम कमांड कर लोगे ना बाबू, 350 नंबर इसी तरह आएगा। अगर राइटिंग ठीक है तो 4 से चल जाओगे थकेल के। अब वही लास्ट में पढ़ाई होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे, कहीं पढ़िए, मेरे पास पढ़िए, कहीं। हम ये नहीं बोलते मेरे पास पढ़ो। देखो मेरे पास तभी पढ़ो, हम बोलते हैं 2 बच्चा को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, हम मारते हैं। क्यों भाई? हम मेहनत कराएंगे, मेरा टाइम कीमती है। पैसे के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं, पैसे के लिए हम होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो जो बच्चा सेंटर में आता है ना, उसको हम बोलते हैं देखो बाबू, आए हो मेहनत करना, माँ बाप का भरोसे हो तो, माँ बाप को उम्मीद हो तो मत तोड़ो। मान लो तुमको किसी लड़की से चाहे किसी लड़का से तुमका लगाव है, अगर तुम उसका बात तुम्हारा वो नहीं मान रही है, नहीं मान रहा है, तुमको कितना तकलीफ होता है। सोचते हो नहीं उससे ब्रेकअप कर लेंगे, ये कर लेंगे। सोचो माँ बाप तुम्हारे जिंदगी में सबसे पहले बार है ना लाइफ में। सोचो आया ना, उसका बात तुम नहीं मान रहे हो, तो सोचो माँ बाप को रियल मोहब्बत है, उसको सोचो दिल पर कितना हर्ट होता होगा। कभी सोचे हो? नहीं सोचे हो। कहाँ से सोचोगे? सोचना तो पड़ेगा ना। तो वही चीज़ होता है। बात को समझो हम क्या बोलना चाहते हैं। ये 4 महीना याद रखना बात, क्या बोले हैं, ये 4 महीना दबा कर मेहनत करो। ये आपका टॉप ऑर्डर है। अगर यहाँ पर आपने मेहनत कर लिया, ये मिडिल ऑर्डर है, बता रहे हैं कहाँ से, ये मिडिल ऑर्डर है। अप्रैल के बाद क्या आता है बाबू? मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है, अगस्त आएगा आपका। ये मिडिल ऑर्डर। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। ये अभी मिडिल ऑर्डर में है। आपका टॉप ऑर्डर खत्म है, छटक चुका है। कोई टेंशन मत लो, हम बता रहे तुमको तरीका कैसे बेस्ट होगा। वो वीडियो चल रहा है ना, चलो इधर देखो। जुलाई, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पर समझो ध्यान से, ये आपका टॉप ऑर्डर, बॉटम ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, सारा बात बता दिया। ये जो महीना है ये टॉप ऑर्डर है।
बच्चे लापरवाही करते हैं। यहाँ पर सोचेंगे क्या, यहाँ पर बिहार सरकार का भी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। एग्जाम होगा उन लोग का 10th वालों का किस में होगा, फरवरी में। 2 से 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ जा रहा है। बच्चे क्या सोचते हैं कि रिजल्ट आएगा तब जाएंगे। आप हमको बताइए, आपका मान लीजिए, मान के चलिए आपके घर कोई शादी है, आपके भैया का शादी है, मान के चलिए मेरा ही शादी है या मेरे भैया की शादी है, तो जब बियाह रुपया जाएगा तब कमाने जाइएगा, तब तो खूब बढ़िया भइल का बारात है। बोलिए, अच्छा लग रहा है, हंस रहे हैं आप लोग, हम भी हंस रहे हैं। तब जाएंगे, नहीं लीजिएगा, नहीं सर पहले से, तो पहले से कुछ तैयारी करो। 3 महीना तुम क्या करेगा, जनवरी फरवरी मार्च है, बताओ। तुम समझते हो सर हम तेज हैं, टैलेंट से नहीं होता है। तुम कितना तेज, उससे मेहनत कितना करती, मतलब कछुआ खरगोश की कहानी क्यों पढ़ाया गया था, उस 2 कैरेक्टर की बात क्यों कही गई थी, इसलिए किया गया था कि बाबू देखो खरगोश क्या है, टैलेंटेड आदमी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, आलस है। याद रखना मेरा बात, आलस और लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। तो जही ये 2 चीज तुम्हारे अंदर आया, लालच और आलस, ले डूबेगा। और हम लोग क्या है, इसी के फेर में, इसी के चक्कर में। आज आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, कब करिएगा। कहते हैं सर मोटिवेशन, मोटिवेशन मैंने कहा है नहीं, जिगरा में उधर होना चाहिए मोटिवेशन, समझ में रहा है। 9 बजे 10 बजे वीडियो बना रहा है, ये इसको बोलते हैं मोटिवेशन। अंदर तड़प होना चाहिए, किस तरह उसका मैसेज आता है तो तड़प रहता है, वही ना नहीं हो, किस तरह तड़प रहता है, उसी तरह तुमको एक तड़प होना चाहिए। एक वजह बना लीजिए लाइफ में पढ़ने का, हर एक चीज़ के प्रति गोल बना लीजिए। जिस दिन आपका गोल कंसेप्ट क्लियर है, मैं गारंटी देता हूँ कोई नहीं बोलेगा बाबू पढ़ो। अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, समझ में आ रहा। मोटिवेशन क्या है, ऐसा मोटिवेशन क्या है, यह है। डिसिप्लिन क्या है, एकदम ये है लगातार। एक दिन खूब पढ़ोगे, दूसरा दिन तुम्हारा रेशियो गिर जाएगा। मोटिवेशन उसमें से कुछ नहीं होता है। डिसिप्लिन लाइए लाइफ में, थोड़ा ही पढ़िए, 4 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा दिन में पढ़िए, 2 घंटा रात में पढ़िए, 4 घंटे होगा। मस्त तैयारी करो 6 महीने ऐसे, उसके बाद 6 महीने बाद गियर लगाओ तुम, दूसरा हो जाएगा सब चीज़। एक चीज़ और याद रखिएगा, सारे सब्जेक्ट को एक ही बार में मत पढ़ो। जैसे सर टीचर जो है पढ़ा रहे हैं हमको, ऐसा मेरा अकॉर्डिंग मैं जैसे बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कोचिंग में पढ़ाई होता है तो मैथ्स भी पढ़ता है, साइंस भी पढ़ेगा, एसएसटी भी पढ़ेगा, सारा चीज़ पढ़ाई होता है। वो बच्चा क्या करेगा, मैथ्स भी बनाएगा, वो पहले दिन में मजा आएगा उसको, अरे बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा था, अच्छी बात है, पढ़ेगा वो, साइंस भी पढ़ेगा, सारा चीज़ पढ़ेगा, लेकिन उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएगा। मैं बोलता हूँ अगर 4 घंटा का तुम क्लास लिए हो तो 4 घंटा का तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेल्फ स्टडी भी होना चाहिए। टोटल मिला के कितना घंटा, 8 घंटा हुआ। लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे। आपने भैंस देखा, भैंस गाय देखे होंगे आप लोग, तो उसमें कुछ चीज़ देखते होंगे, किसान क्या करता है, उसको क्या करेगा, बांध देगा खूंटा पर। गांव के, हम भी गांव से हैं, ठीक है, खूंटा पर बांध देगा उसको, जो है क्या बोलते हैं उसका जो भोजन है, भूसा घास चोकर एक ही मिला के क्या करेगा, उसको खिला दिया जाएगा 2 घंटा 3 घंटा, पानी उनी पिया दिया जाएगा, ठीक है। उसको क्या करते, बांध दिया जाएगा, कहाँ, बथान में, पलानी जल्दी जो भी है उसका जगह है वहाँ पर बांध दिया जाएगा। क्या होता है वहाँ पर, वो देखिएगा जुगाली करती है, अपने आप को भोजन को पचाती है। तो जो उसी तरह इससे भी सीखना चाहिए हमको, जानवरों से भी सीख सकते हैं हम लोग। क्या सीख सकते हैं कि जो टीचर हमको 4 घंटा सुबह में कोचिंग में जाकर 2 घंटा 3 घंटा जो भी टाइम दिया, जो भी क्लास चला, साइंस का चला, मैथ्स का चला, फिजिक्स जो भी है, एसएसटी का चला, संस्कृत हिंदी जो भी आप पढ़ते हो, ये मत कहना कि सर ये सब्जेक्ट छोड़ दिए, नहीं, आप मान सकते हो जो भी पढ़ते हो, आपने उस चीज़ को आकर दिन में कितना बार पढ़ा। अगर आप स्कूल जाते हैं, कहोगे सर हम स्कूल जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम है, ठीक, अच्छी बात है, जाइए उस नोट्स को, उस फेयर को स्कूल में लेकर जाओ, जो घंटी खाली जा रहा उसमें आप पढ़िए, उस टाइम में उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जितने बार बार पढ़िएगा उतना बढ़िया रहेगा। और यही क्वेश्चन 9 10 का ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे जो मतलब होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें आता है, बिहार एसआई में आता है, बिहार कांस्टेबल में वही क्वेश्चन रहता है, एसएससी जीडी में वही क्वेश्चन रहता है, ग्रुप डी में देखिए, मतलब अधिकतर एग्जामों में आप देखोगे वही चीज़ रहता है। साइंस का जो स्ट्रेटजी है पढ़ाने का या पढ़ने का, जो भी स्टूडेंट का वही चीज़ रहता है। आप वहाँ पर जाकर नहीं पढ़िएगा न्यूटन के 4 लॉ, नहीं पढ़िएगा, वहाँ पर 3 लॉ ही पढ़िएगा। तो
इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से नहीं करिएगा, इस चीज़ को बारीकी तरीका से नहीं समझिएगा, आपको समस्या आ सकती है। तो इस चीज़ को समझना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं समझोगे फिर तुमको समस्या आएगी। तो हर एक चीज़ में पढ़ाई ढूंढना है, अगर कुछ करना है तो। अभी तुम लोग मान लो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, सोचते हो IIT करेंगे, नीट जाएंगे। तुमको पता है बहुत सारा ऐसा स्कूल है, बहुत सारा बच्चा लोग हम पढ़ाए हैं, खुद हम गाइड किए हैं, तो उन लोग को पता चलता है भाई बहुत आगे है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी से IIT का तैयारी कर रहे हैं। उन लोग का सिलेबस अलग है, उन लोग के स्कूल का एक ऐसा मतलब नहीं बोला जाता है कि स्कूल का ही अलग अपना बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, NCERT के भी अलावा बुक है। वो उस मार्केट में जाकर ढूंढिएगा कि वो बुक मिले, नहीं मिलेगा। वो बच्चा भी से कर रहा तैयारी। एक मेरी फुआ जी की बेटी थी, उससे हम पूछे तो बोल रही भैया अभी से लगे। हमको बहुत अच्छा लगा यार, बोले यार गजब, देखो ये चीज़ मतलब मस्त था, अच्छा लगा। वैसे लोग बताओ वो आगे नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? बताओ गरीब, हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं, क्या हमारे पिताजी उतना अफोर्ड कर सकते हैं पैसा? नहीं कर सकते हैं। तो तुम बतियाँ मान सकते हो ना भाई। जिस बच्चा को हम पढ़ाते हैं यहाँ पर सेंटर पर बुलाकर कोचिंग पर, वो 300 रुपया देते हैं, 400 रुपया देते हैं, वही टीचर से हम पढ़ा रहा है, लेकिन वही जाकर हम घर पढ़ाते 2000 रुपये लेते एक बच्चा को 2000। अगर जान पहचान का है, बोलेगा भैया थोड़ा कम कर, थोड़ा सा मोह लगता है तो कर देते हैं 200 रुपया कम, वही सेम टीचर है। तो ये लोग को नहीं समझ में आता है, वही चीज़ है, ठीक है। जो पढ़ाने का तरीका देख लीजिए कैसे पढ़ाते हैं, तो वही चीज़ समझना है यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई, समझ आ रहा? तो वही चीज़ समझना है, देखो ध्यान से। तो ये जो आपका स्ट्रेटजी बता है ना, ये पढ़िए, अभी बता रहे हैं इसके सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़िए। अब जरा समझना ध्यान से। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हो जाता है ना। देखना आप लोग एक चीज़ बोलते हैं, बहाना बोलते हैं, अभी भी समय है। अभी कौन सा महीना चल रहा है भाई? अगस्त चल रहा है ना, अगस्त। यानी हम लोग कहाँ हैं? टॉप ऑर्डर मेरा खत्म हो चुका है, क्या बचा मेरे पास? मिडिल ऑर्डर। अब मिडिल ऑर्डर का लास्ट मंथ चल रहा है, लड़का यहाँ से स्टार्ट करेगा पढ़ना। अभी टीचर डे मनाएगा, खूब बर्थडे वर्डे पार्टी उर्टी करेगा, डांस वांस करेगा डीजे पर एकदम, ठीक है। पढ़ेगा सब अक्टूबर से। अक्टूबर में क्या करेगा? देखेगा दशहरा चढ़ गया, नवरात्र, तो जाएगा दिया करने, ठीक है। अच्छी बात है, पूजा करना चाहिए, हम भी करते हैं, इस चीज़ का हम विरोध नहीं कर रहे। अब वहाँ से भी कहेगा भाषण वासन हो जाएगा ना, तब पढ़ेंगे। अब आ जाएगा नवंबर, कहेगा क्या है? दिवाली है, छठ है, वही हो जाएगा। मान लो कोनो को भैया के नवंबर दिसंबर में शादी होता है, उधर बबुआ पढ़ेगा, ठीक है। बताइए, उसका फरवरी में एग्जाम होगा, बताइए रिजल्ट काहे नहीं खराब होगा? आप बताइए, जनवरी भी गया उसका नया साल वाला, बताइए इधर नहीं पड़ेगा, इसको ठंडो लगेगा, रजाई में से निकलेगा नहीं, एकदम ओढ़ ले बाबू चलो पढ़ने, अरे रहने दीजिए अभी सब। जनवरी में उसको ठंडे लगेगा, बताइए। आपको गर्मी में गर्मी लग रहा है, देख रहे हैं गर्मी हो रहा है, गर्मी में गर्मी होगा, बरसात में बारिश होगा, ठंडी में ठंडी लगेगा, बताइएगा पढ़िएगा कब? आप सोच के देखिए। इसलिए एक रणनीति होना जरूरी है, एक नया तरीका नहीं होगा आप नहीं कर पाइएगा। पढ़ाई बाबू तपस्या, एगो बात याद रखना, अपने आप को पेन नहीं दीजिएगा, लाइफ में बड़ा चीज़ अचीव नहीं कर पाइएगा। समझ में आ रहा है? किसी को जल्दी कामयाबी मिलती है तो किसी को लेट से मिलती है, तो ये चीज़ अलग चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ में लक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वो सारा चीज़ समझना है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें तो सोचिए इधर ही मेहनत करें, नीरज सर का बात मानकर इधर ही मेहनत करें। जब आपका टाइम निकल चुका है, बोलोगे सर पहले बता रहा था तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं, ठीक है। अपने भाई बहन को बताना कि ये गलती ना करे दोबारा, ठीक है, ये गलती ना हो दोबारा। यहाँ से स्टार्ट तुम लोग करो, अभी अगस्त है, यहाँ से करो। 6 महीना में आपको ऐसा रणनीति बताऊंगा जिससे 450 प्लस आ सकता है। बट बात मान के देखो, नहीं आएगा तो तुम हमसे बोलना, आना हमसे बात करने, बता रहे हैं क्या तरीका है, समझो ध्यान से। अब हमारे पास ये टाइम बचा, अगस्त वाला से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये टाइम बचा है। मैं एक बुक बताऊंगा जो सारे लोग जानते भी होंगे उस चीज़ को, लेकिन उसको पढ़ना कैसे मैं बता रहा हूँ, उसको तैयारी कैसे करनी है चीज़। अगर तुम वो तैयारी कर लेते हो बुक से, बढ़िया हो जाओगे, ठीक है। अब जानिए उस बुक का नाम क्या है। उस बुक का नाम है PYQ बुक, PYQ, ये एक बुक है, इसको ले लीजिए आप। इसी को बहुत लोग बोलता है क्वेश्चन बैंक, अच्छी बात है, क्वेश्चन बैंक देख लेना भाई, इस पे
क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ले लीजिए, इससे तैयारी करिए। इसमें भी लेकर सब मत पढ़िए, मैंने देखा है बहुत सारे राइटर का बुक आता है उसमें गलत लिख रहा है आंसर। तो जो टीचर तुमको पढ़ाए उससे लेकर बनाओ, प्रैक्टिस उससे करो, टेस्ट देते हो उससे दो, तुम क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, तैयारी करिए वहां से। मैथ्स जो टीचर तुमको पढ़ा दिया बोलता है बाबू वही VBI है, इंपॉर्टेंट है, मार लेना, वो कहाँ से बोल रहा है? क्या उसके पास फोन की बजाय था मार सर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने वाला है, आप गांव देहात से आते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। भाई उसी बुक को पढ़ा जाता है, हम खुद टीचर हैं, हम खुद उस चीज़ को देख कर एनालिसिस करते हैं। अब इतना हमको अनुभव हो गया, हम ही 7 साल से पढ़ा रहे हैं, 6 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको इतना अनुभव हो गया, बुक का आवश्यकता नहीं पड़ता, सारा क्वेश्चन पता है, यहाँ तक कि कॉम्पिटेटिव का भी क्वेश्चन पता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। ये सारा मसला होता है, आपको धीरे धीरे आ जाएगा, रगड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ कैसे आएगा आपके अंदर क्वालिटी, पढ़ोगे तब आएगा। अब हम बता रहे हैं उसको पढ़ना कैसे, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है? याद रखना, एक बार फिर से समझ लो भाई, शॉर्ट में समझ लो। अपना टॉप ऑर्डर इधर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये मत सोचो कि नहीं मेरा सिलेबस मार्च से पेपर होगा तो अप्रैल से स्टार्ट करेगा, ना, ये चीज़ मत सोचो। बात तुम्हारा है, मानते हैं कि पेपर होगा तब पढ़ना, लेकिन पहले से आइडिया लगाओ, पहले से तुम आइडिया लगाओ कि कैसा क्या होता है। मान लो तुम जिस तरह कोई चीज़ को मान के चलो, जिस तरह से शादी ब्याह होता है जांच पड़ताल लगाते हो कि लड़कियों कैसे पियकड़ उकड़ नहीं है, लड़के ठीक है ना, उसी तरह इसके भी बारे में पता लगाओ किस सब्जेक्ट से भैया क्वेश्चन ज़्यादा आता है, अपने से सीनियर व्यक्ति से पूछो, पूछने में आप छोटे नहीं हो जाइएगा। ये सारा आइडिया लो, क्वेश्चन देखो, तुमको नहीं समझ में आया लेकिन देखो, देखने का भी फर्क पड़ता है, देखने से भी बहुत सारा आपके अंदर बदलाव आएगा। तो ये सारा चीज़ करोगे तो तुम्हारा होगा। फिर यहाँ पर अगर तुम इधर मेहनत करो तो क्यों हम इधर बोल रहे, देखिए जनवरी में भी आपको क्या रहेगा, ठंडा रहेगा भाई, फरवरी में भी थोड़ा सा ठंडा लगता है, मार्च में थोड़ा सा होली होली आता है, उस दिन टेम्परेचर थोड़ा सा बदलता है, अप्रैल से गर्मी एकदम चरम सीमा पर। बताइए इधर नहीं मेहनत करिए, इधर गर्मी और ठंडा दोनों है। मिडिल ऑर्डर में हम क्यों बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, गर्मी भी होगा चरम सीमा पर और आपको क्या होगा, बरसात भी होगा, पोल उल टूटेगा, तार और खराब होगा, लाइट नहीं आएगा। बहुत सारे लड़का बहाना है, सर हमारे यहाँ लैंप नहीं है, कैसे पढ़े, हम बोलते कोई बात नहीं भाई, 1 महीने का पैसा मत दो, तुम भाई लैंप खरीद कर पढ़ लो। बहुत सारे बच्चों को बहाना, तो सोचे एक दिन इस पर क्या करें, वीडियो बना दे, किसी को समझाएंगे नहीं, बोलेंगे भाई देख मेरा यूट्यूब पर ये वीडियो है, ताकि तू उसको देख लो, टाइम लगा लो, उस पर समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए बना रहा है इस चीज़ को, मेरा बनाने का पर्पस ये है। तो कहने का मतलब ये चीज़ समझना है। तो इधर बताओ पुल उल टूटेगा तो तुम्हारा मिडिल ऑर्डर घबराएगा कि नहीं, तू यो छटका लिया, टॉप ऑर्डर बिगाड़ लिया है। सिस्टम में इसने क्या कीजिएगा, लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत बड़े क्या थे, व्यक्ति थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, किसी भी देश को बर्बाद करना है वहाँ पर कुछ मत करिए, वहाँ पर लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दीजिए और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम चौपट कर दीजिए, वो देश ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाए। BR अम्बेडकर कहाँ थे, कहाँ पर उनका स्थिति था, मिट्टी में सूट कर चले गए चांद पर, वो सितारा बन गया। क्यों, मेहनत किया। जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था मेरे भाई, क्लास में बैठने का अधिकार नहीं था, क्लास से बाहर बैठ के पढ़ते थे, वो शख्स हमारे संविधान का ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बना। सोच सकते हो बहुत बड़ी चीज होती है, हम लोग बहुत से तभी संविधान के बारे में नहीं पता, सोचो वो अध्यक्ष बना ड्राफ्ट कमेटी का। वैसे वैसे लोग, जुनून होना चाहिए कि हमको तस्वीर बदलनी है, तकदीर बदलनी है। अगर ऐसे सोचोगे, ऐसे अप्रोच होगा। आजकल के लड़का लड़की मतलब मिसगाइड हो रहे, क्यों हो रहा है, देख रहे हैं क्या, पढ़ रहे हैं क्या, खा रहे हैं क्या, कहाँ से होगा। जब खाइएगा मूल्य तो कहाँ से मारिएगा ढेकर इलायची का, आएगा नहीं आएगा भाई, जैसा देखोगे वैसा ही ना बोलोगे। हम है चाहे कोई भी, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डिमेरिट होती है, मेरे भी अंदर है, आपके भी अंदर है, सबके अंदर है, वो चीज़ होती है। लेकिन वो डिमेरिटी पर काम नहीं करना है, हमारे पावर पर जो हमारी ताकत है उसको और ज़बरदस्त बनाना है, तलवार में और धार लगाना है कि वो उससे और जीत सके, लगाइए उसको पूरा ज़बरदस्त, 2 धारी तलवार बनी भाई, दोनों तरफ एकदम। तो वैसा अपने जो ताकत है आपकी उसको और स्ट्रॉन्ग करिए। लोग आपको गिराएंगे, लेकिन गिरना नहीं, उस पर काम करना, अटल रहना। ये बातें अगर आप ध्यान में रखोगे भाई मेरे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले पढ़ाई से पहले समझदारी इंपॉर्टेंट है, समझदारी आपके अंदर नहीं होगा
हम बार बार बच्चा लोग को बोलते हैं अपने क्लास में कि पढ़ो कम समझो ज़्यादा, क्योंकि समझोगे तो दिमाग में रहेगा, याद करोगे कल भूल जाओगे। याद वही करता है जो कल भूलने की उम्मीद करता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लास में ही हम याद करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसेप्ट है मैथ का, जो केमिस्ट्री का मैकेनिज्म है, जो उसका जो रिएक्शंस है, हम बोलते हैं उस चीज़ पर काम करो, आपको काम करेगा। बहुत सारे बच्चे गए हैं तैयारी करने के लिए IIT JEE का, बोलते हैं सर आपकी वजह से बहुत सारा हेल्प मिल रहा है। तो ये चीज़ हमको फीडबैक, हम अपनी बात नहीं बोल रहे, खुद बात करते तो हम बोले चलिए अच्छी बात है, आप लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक टीचर को क्या चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट क्या है, उसकी बात को मानना। तो हमें बोला नहीं चलो कहीं ना कहीं वो अच्छा है, तो चलो इस पर एक दिन वीडियो बनाएंगे, बताएंगे बच्चों को। ये सारा है, सितंबर है, यहाँ से अभी आपका टाइम बचा है, ये यहाँ पर बचा है, आपको पढ़ना है। सभी बच्चे पढ़ते हैं कहाँ से, दिसंबर नवंबर से, ये 4 महीना 3 महीने पढ़ते हैं, यही रिजल्ट दिलाता है। यहाँ पर मेहनत मत करो, यहाँ पर करो, टेस्ट दो। टेस्ट देने से क्या होगा, तुम्हारे अंदर क्या होगा, तुम्हारा जो ग्रोथ है ना बढ़ेगा। लेकिन टेस्ट कैसे दो, मैं बता रहा हूँ। टेस्ट आप दीजिए ईमानदारी से। हम बहुत सारे बच्चों को देखे हैं, कितना तो बगल में है, देख देख के ऑप्शन रहेगा ना ABC, तो इशारा करेंगे हमें ABC, वो समझाता है, पहले कोड भाषा नहीं कहना है, आप नहीं जानते। हम देखे लड़का लोग से बड़ी क्लोज रहते हैं, हमारे टीचरों की तरह नहीं है, चल बट ऐसे नहीं बोलते, प्यार से चल मेरा दोस्त है, चल, हर एक बात शेयर करता है। जो याद रखिएगा, जो आपका दोस्त होगा या मेरा दोस्त होगा, दोस्त है, जो हम अपने पापा से भैया से बात नहीं बोलेंगे, उस दोस्त से बोलते हैं। या टीचर जिस दिन वो स्टूडेंट का दोस्त बन जाएगा ना, उसका हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन हमारे आपके अंदर डिस्टेंस होना चाहिए टीचर का, बहुत लोग बोलता है, अच्छी भी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन क्लोज रहने से क्या होता है, आपको हर एक बात बताएगा, सर जानते हैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन पर काम करिएगा। जिस रोगी का नब्ज पकड़ में नहीं आया, उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। स्टूडेंट का नब्ज पकड़ने का टीचर लोग को कोशिश करना चाहिए, या हमें करना चाहिए। अब लड़का हमारे देश के क्या है, ये सब भविष्य है, ऐसा होना चाहिए। ईमानदारी से पढ़ाए, 4 को पढ़ाए, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाए। 2 लोग जाने, अच्छे लोग, अच्छे नाम से हमें जाने, ये चीज़ अगर आपको अंदर आता है तो कहीं ना कहीं हम बताते हैं। हम आपको सजेशन नहीं दे रहे भैया, हम अपनी बात बता रहे हैं, मेरा सर मैं ऐसा सोचता हूँ, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, ठीक है, तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचिएगा फिर दिक्कत होगा। क्यों बता रहे हैं चीज़, ये किताब मिल गया कि ऐसा सिलेबस है, नहीं है भाई। मेरा एक मेंटेलिटी है कि बच्चों को तैयार कैसे करना है, अपने आप को बेस्ट कैसे दोगे। आपका स्टेटस अंदर से स्ट्रांग होगा ना, कहीं भी रहोगे गड़बड़ नहीं होगा। अंदर से स्ट्रांग स्टेटस बनेगी, अंदर से बेहतर बनिए। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ, कैसे पढ़ना है। अब मैं बता रहा हूँ, इसको कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितने देर का वो वीडियो बन गया है जी? 33 मिनट। 33 मिनट और 10 मिनट लेंगे, चलो कोई बात नहीं, बता रहे ऐसे पढ़ो। एक दिन और भी बता देंगे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, चाहे मुझबानी बता देंगे आपको, चाहे आज ही बता देते हैं साइंस के क्वेश्चन कौन कौन है, देख लेना। सारे चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, सभी चीज़ों को नहीं पढ़ना। हाँ, अगर तुमको चाहते हो कि नहीं मार्ट सबसे पढ़ के मास्टर बन जाएंगे, तो सब पढ़ो, सब जरूरी है तुमको पढ़ना। समझ में आ रहा है ना? लपेटो मत, लपेटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मत सोचो कि नहीं सब जानेंगे, सब चीज़ मत जानो, खत्म हो जाओगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। सब चीज़ आप जान सकते हैं, हम जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। हाँ, उतना जरूर जानेंगे जिससे मेरा बढ़िया है। बता रहे हैं कैसे पढ़ो। देखो, तुम्हारा बुक है, सेल्फ स्टडी करने का तरीका पहले बता रहा हूँ। अपने से कैसे पढ़ो, बुक है तुम्हारा, बुक है, ठीक है। बता रहे हैं क्या होता है, बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं। बुक जो तुम्हारा है वहां पर सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए। वहां पर एक बार उसको मान लो, जो एक चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तुमको, तो उस चैप्टर को तुम्हारे पास अगर बुक है तो उस बुक को एक बार पहले अपने से पढ़ लो। तुमको आपको अनुमान लगेगा कि भाई ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हाईलाइट कर लो,
वहां पर आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। उस चीज को हाईलाइट करो तो सिर्फ किताब में मत रखो, एक कॉपी बनाओ, छोटा सा डायरी बनाइए, उस चीज को यहाँ पर लिखिए, लिख लीजिए, स्कूल में लेकर जाइए, पढ़िए। जो टीचर, मान के चलो तुम 10 गो पॉइंट सीखा एक चैप्टर से, उस चीज को लिखिए। 5 गो सीखा, नहीं भी सीखा भाई, तू लेकर जाओ उस चीज को। टीचर इधर लेक्चर दे रहा, देखो वो लेक्चर में क्या, उसके लेक्चर में जो मैंने कंटेंट तैयार किया खुद का, क्या उसमें आ रहा है, क्या मिलाओ। और जो चीज पहले से तुम जानते हो ना, तो तुमको मजा भी आएगा। मान के चलो, समझो ध्यान से, पहली बार किसी से मिलते हो तो क्या तुम खुल के बात करते हो? नहीं करते हो। क्या दूसरी बार, हाँ जानते हैं, अरे बात कर रहे थे हम, उनको जानते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को पहली बार में शर्माते हैं, दूसरी बार में तो पॉइंट पा जाते हैं, हाँ भैया सलाम सलाम, समझ रहे हैं? तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर भाई, तुम लोग को ऐसे ही समझाना पड़ता है, तुम लोग ऐसे ही समझता है तो क्या करें। मेरा भी तो गलती नहीं है। कहा जाता है दवाई वही खाइए जो आपको सूट करता है। दवाई तो बहुत हमको पता है तुमको कैसे सूट कराना, तो समझो ना बात। लेक्चर में मिलाओ टीचर का क्या कंटेंट आ रहा है, क्या नहीं है। एक चीज और जान लीजिए, बहुत लोग बोलता है लोग, क्या मैं बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, मैं खुद कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहा हूँ और उस चीज का मेरे बारे में बहुत सारा आइडिया है। कोचिंग का भी फर्क पड़ता है, टीचर का भी पढ़ रहा हो तो जीवन में आपका फर्क पड़ता है। मैं बता रहा हूँ कैसे पड़ता है, आप खुद सोचो। इस टॉपिक से भटक नहीं है, थोड़ा सा 2 मिनट आपको इधर बाहर लेके जा रहे हैं। सोचो, बहुत सारे कोचिंग जो है गांव में पढ़ा रहे हैं, विलेज में पढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है, विलेज में पढ़ा रहे हैं। ये 300 रुपया महीना लेता है या 500 रुपया, मान के चलो 500 लेता है, ठीक। कहोगे सर बढ़ गया, चलो तुम्हारी बात, 500 रुपया ले रहा है पढ़ाने। साल भर का जोड़ो कितना हो, 12 25 60, टोटल कितना होगा तुम्हारा 6000 रुपया, ठीक है। अच्छी बात है, लेना भी चाहिए भाई, मेहनत लग रहा है टीचर का। और सुनो ध्यान से, यही पढ़ाई, यही क्लास, वही टॉपिक, वही चैप्टर, वही एनसीईआरटी बुक, पटना जाओ। वो पटना के स्पेलिंग बोलते थे बाबू, PATNA PATNA, TNA। गलती मत बोलिए ना, तो लगा पीटे ही जो। पटना, समझ रहे हैं, हमारा देश की राजधानी, बिहार की राजधानी, ठीक है। हमारे देश के नहीं, वो हमारे राज्य का, समझ में आ रहा है। बना रहा है वीडियो 11 बजे, थोड़ा सा दिमाग नाच रहा है, लाइट मार रिफ्लेक्शन तो लौक नहीं रहा है बढ़िया से। चलिए देखिए, पटना, यहाँ पर जाइएगा, इसी चीज़ को पढ़ाएगा, लेकिन इसके लिए कितना लेगा, 10,000 से 12,000। एक मेरा स्टूडेंट था, वो वहाँ पर बोलता था सर हमारे फैमिली वाले वहीं पर रहते हैं, गांव में आया था घूमने के लिए, तो एक दिन आया था तो हम पूछे उससे, तो बोल रहा सर ऐसा ऐसा बात है। 10,000 लिखा ना, 20,000 है ना, उसको 10,000 लेता था लोग कोर्स के लिए, एक बार में डायरेक्ट। बोलता था 2 बार में पैसा आप जमा कर सकते, इतना लेता था। लेकिन हम उसका फेयर देखे, बहुत सारा चीज़ देखे हैं कि वैसे क्वेश्चन को भी नोट कराया गया है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे धातु या कोई भी टॉपिक, आप बोलोगे धातु क्यों बोल रहे हैं सर को यही चीज़ पता होगा, नहीं, तुम एसिड और बेस भी ले सकते हो, तुम फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन भी ले सकते हो। एक टीचर पढ़ाता है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। ये एक मान के चलो, थोड़ा सा एक रफली एक आपको आइडिया दे देता हूँ क्या पढ़ाता है सब, या क्या जरूरी है पढ़ना। यहाँ पे समझो, यहाँ पे पढ़ाया आपको प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया आपको। आप जानते हैं कि जो लाइट आता है टकराया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोलते हैं ना बाबू, टकरा कर वापस चला गया, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो आया, लाइट आ रहा है ना भाई, यहाँ पर टकराया, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, बोलेंगे ना भाई। अब देखो, जहाँ पे ये टकराया, ये क्या है, आपतन बिंदु है, पढ़ते हो, टीचर भी बताता है। अब यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट किया और इधर चला गया, टकरा कर चला गया, तो तुम क्या समझते हो सर सिर्फ लाइट का ही होता है? नहीं भाई, सिर्फ लाइट ही रिफ्लेक्शन नहीं करती है, साउंड भी रिफ्लेक्शन करता है। टीचर क्या बताएगा तुमको, टीचर बताएगा बाबू सिर्फ साउंड ही करता है। वो बच्चा लाइट पढ़ रहा तो सोचता है क्या खाली लाइट ही करेगा, उसके माइंड में क्वेश्चन ही नहीं जाएगा क्या साउंड भी जा सकता है, क्या और भी कोई फिनोमिना हो सकती है, क्या ऐसा होगा, वो नहीं सोचेगा। बताइए, ऐसे आप पढ़ोगे तो इस पढ़ाई का क्या मतलब। आपने एक मूवी देखा 3 इडियट्स, उसमें क्या बताया जाता है,
कामयाबी के पीछे मत भागो भाई, काबिल बनो, झक मार के कामयाबी पीछे आएगा। वही चीज बता रहा है, कॉम्पिटेटिव के लायक कबो तैयार नहीं होगा। क्यों भारत में बेरोजगारी हो रहा है? बोलते हैं मोदी सरकार नहीं दे रहा, वो आपको कहाँ से देंगे भाई? अपने घर से नहीं देंगे। तो वही चीज, आप किसी सरकार को दोषी देते हैं। हम क्या, हम सरकार नहीं? क्या मेरा अधिकार नहीं है? बढ़िया से मन से नहीं पढ़ते हैं, आंदोलन करेंगे। गांव में कोई छोट बच्चा पूछेगा भैया थोड़ा a+b को होल स्क्वायर को थोड़ा प्रूफ करके दिखाइएगा, कहोगे बाबू टाइम नहीं है, अगले दिन पूछ लेंगे, तुमको नहीं आएगा भाई। झगड़ा हो जाएगा हमें, जाके पूछो कहाँ से घुरला हो, क्या बात है, पूछने के लिए तुमको टाइम है उसका? हमारे यहाँ बकवास करने के लिए बहुत टाइम है। हम नहीं चाहे कोई भी किसी की बात बताए, थोड़ा हमारी सोच में भी अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ाता है लोग, यहाँ पर नॉर्मल होगा तुमको, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टर है, बीच में नॉर्मल, ये सब टीचर बताएगा। लेकिन हमने क्या देखा, वहां पर भी पटना में भी पढ़ने वाले बच्चे के यही हाल है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को देखे मैंने, होम ट्यूशन जाते हैं पढ़ाने, उनके भैया हैं, तैयारी वारी करता है लोग कंपटीशन कोटा वोटा में। तो वहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक नया चीज़ सीखा है सर। आइए हम BSc में पढ़े हैं, फिजिक्स था ना, वहाँ पर फिजिक्स चैप्टर पढ़ना था, तो वहाँ पर हम एक चीज़ देखें, या हम पढ़ते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या बनता है? इंसिडेंट एंगल बनता है। नॉर्मल ये हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, IR लिख रहे हैं शॉर्ट में, इंटरनेशनल रिलेशन मत समझना, समझ आ रहा है? इधर देखो इसको बोलेंगे RR, रिफ्लेक्शन रे RR, डबल R मत समझना, इधर समझना। तो यही चीज बता रहे हैं, इसके और इसके बीच में इंसिडेंट एंगल बना, इसके बीच में क्या बनेगा? रिफ्लेक्टर बना, R बना, यहाँ पर रिफ्लेक्टर एंगल बना। लेकिन जो बच्चा 50,000 60,000 खर्चा किया है, 50-60 हजार रुपया खर्चा किया पढ़ने के लिए, वो भी 10th पढ़ रहा है, आप भी 10th पढ़ रहे हो, गांव का भी बच्चा पढ़ रहा है, एक छोटा सा शहर का भी बच्चा पढ़ रहा है, एक बड़ा सिटी का भी बच्चा पढ़ रहा है। फर्क क्या है? टीचर का भाई बता रहे हैं, लेवल होता है, पढ़ाई का लेवल होता है। कितनों गधा खानी मेहनत करिएगा नो, कहता लोग खूब मेहनत करो कामयाबी मिले, कुछ नहीं मिलेगा। फटे हुए दूध में ना मलाई ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस एंगल की भी बात चर्चा की गई थी। इसको बोलते पता है क्या है? ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। हम खुद पढ़े थे ना भाई, तो मेरे टीचर हमको नहीं बताए थे, ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। अच्छा से लिख देते हैं, ग्लेंसिंग एंगल, देख लेना स्पेलिंग भाई, ग्लेंसिंग एंगल उसको बोलते हैं। ये टीचर नहीं बताता है, बच्चा जाएगा कंपटीशन में पूछ देगा कि इंसिडेंट रे इतना एंगल से आ रहा, रिफ्लेक्टर इतना एंगल से आ रहा, इतना माइनस करोगे ग्लेंसिंग एंगल तो क्या होगा? वो कहेगा ये कहाँ से क्वेश्चन है? बाप रे बाप, ये कहाँ से क्वेश्चन है? कहाँ से आएगा भाई? तुम पढ़ ही नहीं पाओ ऐसे। तो पढ़ाई का भाई एक लेवल होता है, एक दायरा होता है, टीचर का भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है आप किसके पास पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मतलब है। आप महाभारत देखते होंगे तो वहाँ पर देखिएगा 2 कैरेक्टर ऐसे हैं, एक कृष्ण के पक्ष में है, एक किसके पक्ष में है? शकुनी मामा के। शकुनी मामा निगेटिव थॉट दे रहे अपने भांजे को, दुर्योधन को। अर्जुन को पॉजिटिव गाइड कर रहा है, कौन कर रहा है? कृष्ण भगवान, भगवान खुद। गाइड का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत लोग बोलते हैं सारा टीचर, अच्छी बात है, हम सारे टीचर को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क होता है मेरे भाई। नहीं समझोगे नहीं ये बात को, तुम्हारा ब्रेन वॉशिंग करके तुमको पढ़ाया जाता है, गांव में उनका समाज बढ़िया है, इनका ये है, ये चीज़ सोच के चला जाता है, कभी आप ग्रोथ नहीं करिएगा। यहाँ पर हर एक चीज़ के ऊपर बांटने का लोग सोचता है, धर्म के नाम पर बांट रहा है, पॉलिटिक्स के नाम पर बांट रहा है, हर एक चीज़। भाई स्टूडेंट हो तुमको जहाँ बढ़िया लगता है वहाँ पर हो, तुमको सूट कर रहा हो। क्या बोले शुरुआत में, हम वही दवा खाएंगे जो हमारी बीमारी में सूट करता है। बिल्कुल है, आप करो ना, यही चीज़ होता है। तो ये तरीका होता है। तो गाँव में पढ़ोगे तो तुमको ये चीज़ बताएगा, शहर में पढ़ोगे तो कुछ और बताएगा। जहाँ जो बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ाते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ाते हैं, जो खुद कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ाते हैं, खुद क्रैक किए एग्जाम को वो पढ़ाते हैं, वो भाई आपको ऐसे पढ़ाएंगे। तो तुम किसके पास पढ़ना है, ये बड़ा डिपेंडेंट है। तो तुमको खुद गाइड करना है। जिस तरह एक टी-शर्ट ये हमारे साथ जीवन भर नहीं रहेगा, लेकिन इसको पहनने से पहले 4 हम दुकान देखते हैं, उस दुकान में देखेंगे, उस दुकान में देखेंगे, बड़े मॉल में जाकर लेंगे,
उसी तरह आप जिंदगी में बार बार 10th नहीं करिएगा, बार बार आप कंपटीशन का तैयारी नहीं करिएगा। एक बढ़िया से सब जगह पता करिए कौन मेरे लिए क्या है, सब जगह से क्वेश्चन करो, सारा चीज़ देखो, तब आप एक बेहतर तरह के तैयार होइएगा, तब पढ़ पाइएगा भाई। नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों किसी का कंपटीशन हो जा रहा है, किसी का नहीं हो रहा, सारा लेवल की बात है, ठीक है। लेवल से नहीं पढ़िएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो प्रियांशु बाबू? तो यस यही चीज होता है, समझ रहे हैं। कोचिंग बहुत है, माया जाल है सारा तरफ, ठीक है। हम लोग यही बड़ा बेवकूफ़ी करते हैं, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते, क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं। 100 रुपये में कहता ना तो हेता ना, तो ठीक बहुत नहीं, ये नहीं भाई, थोड़ा सा सीखो। एक बार बढ़िया से तैयारी करिए, बार बार नहीं पढ़ा, एक बार बढ़िया से खर्चा करिए, चाहे बढ़िया टीचर को पकड़िए। हम तो बहुत सारे बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते हैं, कम पैसे पे पढ़ाते हैं। बहुत लोग जा छोड़ो रहने दो, हम ये गरीब के बेटे हैं, छोड़ो, ठीक है कोई बात नहीं। ये चीज़ होता है, समझना पड़ता है ना, नहीं समझोगे दिक्कत होगा। इसीलिए हम इस तरह बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन दिक्कत होता है। क्या होता है ना, कभी कभी मतलब सच बात मुंह से निकल नहीं जाता है, जोश जुनून में निकल जाता है। तो वही चीज़ आप बता रहे हैं, बुक को कैसे हैंडल करना है। जैसे तो बता दिया आपको, एक लेक्चर पढ़िए, बुक पढ़िए, उसके बाद जाइए। अब जैसे आपको पढ़े थे ना फ्रांस की क्रांति, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़े थे ना? यस पढ़ लिए, आपको पता चल गया कैसे क्या है। अब पहले से हम आपको बोल दिए पढ़ के जाइए, तो कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ ना। बता रहा होगा टीचर, तो आप मन में आ रहा होगा टन टन, बहुत अंदर से बेचोगे, अरे सर हम सब जानते हैं, बड़ी अच्छा फीलिंग आता है। तो वही बात बोल रहे हैं, पढ़िए सीखिए, ठीक है। नीरज सर आपके पास हमेशा नहीं रहेंगे, सब टीचर आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, उनकी यादें रहेगी, उनकी बातें याद रहेगी। जितने बच्चे आज कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, पटना दिल्ली कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, वो सारे एक ही बात बोलते हैं, सर आपका मतलब बात जो है बहुत काम आता है, आपकी याद बहुत आता है। हम बोलते देखो अच्छी बात है, आपकी प्रशंसा, आप ईमानदारी से पढ़िए ना बच्चे, समझ रहे हैं। एक टीचर चाहेगा तो पूरा भविष्य बच्चा को बदल सकता है, पूरा देश बदल सकता है, लेकिन उसके अंदर उसके प्रति चीज़ का स्वार्थ तो करना पड़ता है ना। तो बुक को कैसे पढ़ना, ये देखो क्वेश्चन बैंक को देखिए कैसे पढ़िए। इसमें 3 चीज दिया रहता है, आपको ऑब्जेक्टिव देगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव दिया रहता है इस क्वेश्चन बैंक में, इसको PYQ बुक बोलते हैं, PYQ ये बुक दिया रहता है। इसको बुक को कैसे पढ़ना, ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, जो टीचर तुमको पढ़ाया। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव इसमें लिखा है, ABCD ऑप्शन में लिखा है, देखो मेरे टीचर जो पढ़ाया है, क्यों वो वाला सही है कि ये बुक वाला सही है। कभी कभी आपको डिफेक्ट इसमें मिल सकता है, इसलिए आप टीचर जो नोट्स पढ़ाए उससे इसको मैच करो, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें एक चीज होता है, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग होते हैं, एक शॉर्ट होते हैं, आपको पता है वो चीज, लॉन्ग और शॉर्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। हमको थोड़ा सा जीभ लटपटा जा रहा है, समझिए ध्यान से, ठीक है। शॉर्ट माने क्या होता है, नहीं सॉरी, लॉन्ग माने होता है दीर्घ, सॉरी उल्टा बोल दिए। लॉन्ग माने क्या होता है, दीर्घ, दीर्घ दीर्घ प्रश्न माने इसको बड़ा लिखना है, कहने का मतलब। शॉर्ट मतलब क्या होता है, लघु, लघु माने क्या होता है मेरे भाई, छोटा, लघु प्रश्न, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये 3 तरीका से आपको क्वेश्चन उसमें दिया जाता है, आपको उसको बनाना है। मैं बता रहा हूँ कितना करिएगा, कुछ मत करिए, अभी से ये बुक ले लीजिए, ठीक है, और लेकर उसको तैयारी करिए। जो स्टूडेंट CBSE से हैं या ICS बोर्ड से हैं, एगो बुक आता है उनके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, कोशवाल का आता है, ले लो, उसको लेकर उसको प्रैक्टिस करो, बनाओ। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी उसको पढ़ो, एक बार बनाओ, उससे तुमको आइडिया लगेगा खुद। कोशवाल का आता है, ठीक है, देख लेना। बिहार बोर्ड वाला लोग बच्चा भी जान लो, बहुत सारा प्रकाशन है, जाके मार्केट में बोलिएगा, दीजिए हमको क्वेश्चन में, ठीक है, न्यू एडिशन, अपडेटेड क्वेश्चन हो, तो सारा चीज़ आपको बतलाएगा, ठीक है। और जो कंपटीशन के भाई तैयारी कर रहे वाले उनको भी सुन लीजिए, एक मिलता है बुक बता रहा है, उसका भी PYQ नाम है, बहुत सारा दिया रहता है, नाम है घटना चक्र, ठीक है, ये ले लो, इससे आइडिया लगेगा तुमको कैसे पढ़ना है। न्यू लो, अपडेटेड, ठीक है। ये मत सोचो नहीं मेरे मौसी की बेटी पढ़ती है हम वही लेकर काम चला लेंगे,
काम तो चल जाएगा, लेकिन जगह चलना चाहिए होगा नहीं काम चलेगा, समझ आ रहा है। नया नया चीज़ रहता है तो बड़ा नया नया जुनून रहता है, तेवर रहता है, ठीक है, पढ़ाओ मजा आएगा, समझ आ रहा है नहीं। अब बताओ तुमको मान लो कोई सेकेंड हैंड है तुमको दे दे, हम मान के चलो तुम्हारी सेकेंड हैंड गर्लफ्रेंड दे दे, तुमको मजा आएगा उसी को, सर इंटरेस्टेड है समझो नहीं ना। इस किताब को तुम अपनी प्रेमिका बना लो, इसी के साथ पढ़ो, इसी के साथ खाओ, जो करना इसी को लेकर सूतो, अपने तकिया के लगे इसको रखो, इसको तैयार कर लो बढ़िया से। मैं गारंटी देता हूँ कहीं भी बच्चा पढ़ेगा, मेरे पास पढ़े, कहीं भी पढ़े, वो बच्चा तैयार हो जाएगा 350 प्लस के लिए, 350 नंबर उसका आएगा। अगर राइटिंग बढ़िया है 400 आ जाएगा। ज़्यादा मेहनत कर दोगे आगे भी चले जाओगे, 400 450, यही चीज़ होता है। ये सीक्रेट होता है किसी कोचिंग का, लेकिन हम आपको ये खुल के बात बोल रहे हैं। खुल के बात बोलने में क्या दिक्कत जाता है, समझ रहे हैं। इसी चीज़ को बुक को तैयार करना ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को कैसे पढ़ना है ये भी जान लीजिए। डेली आप ऑब्जेक्टिव जो होता है साइंस में, हम जानते हैं साइंस का पेपर 100 नंबर का होता है, इसमें से ऑब्जेक्टिव जो होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, साइंस का पेपर 100 नंबर का है, या मैथ्स का भी है, तो याद रखिएगा, जिसमें से साइंस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, 80 नंबर का आपका रिटर्न रहता है। तो आप 80 के बारे में ज़्यादा सोचे तो बेहतर होगा, 100 मत सोचिए। ये तो आपको स्कूल से मिलेगा 18 19। तुम्हारा करेक्टर अगर तुम ढेर मैडम जी को मिस जी को तो मतलब दिक्कत किए हो तो तुमको इधर काटेंगी नंबर। हाँ बाबू तुम ही थे, बहुत बोलता था, हाँ बोलते तुम बैठ जाओ तो नाचते थे, नाच कर बैठते थे, तो है ले 15 नंबर नाच देंगे लोग, गड़बड़ होगा तुमको भाई, समझ रहा है। तो ये आपके करेक्टर को डिपेंड कर रहा है। कॉपी ओपी लड़का नहीं लिखता था, सब प्रैक्टिकल के कॉपी नहीं लिखता है, कहता क्या मर्द से बताइए 100 रुपये के कॉपी लिखल जाए, खरीदल जाए 150-200 के, अंकल लोग 100 रुपये दे 300, भाई मेहनत तो लगी, ऐसा बढ़िया 250-200 रुपये दे दो और लिखो मत, टाइम बचे आराम से मस्त। बहुत सारा हम बोलते रहे लिखोगे तो तुमको आइडिया लगेगा। मान के चलो कल के डेट में तुम्हारी बहन छोटी है, तुम्हारा भाई बड़ा है, छोटा है, कोई भी है, पूछ देगा भैया कैसे लिखना है, तो तुम क्या उसको बोलोगे कि ना हम पैसा दे दिए, उसको तुम क्या मोटिवेट करोगे कि हमारे खाने तेहू ना लायक बोल। तो कम से कम आप लिखिए, ठीक है, लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मेरे बात को थोड़ा बुरा लगता है, क्षमा चाहते हैं, बट ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो याद रखिएगा। तो इसको क्या करिए ना, इसमें ऑब्जेक्टिव अब पहले तो हम लोग के टाइम में 20 गो पूछता था, अब तो पूछ रहा भाई 80 गो, और इसमें से यही है 80 में से 40 तुमको बनाना है। तुमको बहुत ऑफर है, डबल ऑफर है, नहीं कहा गया सोने पर सुहागा, आजकल का वही हो गया है। अच्छा स्कोर कर सकते हो तुम, खाली पढ़ लोगे तो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डेली आप पढ़िए, और कैसे पढ़ना है मैं ये भी बता रहा हूँ। सोने से 1 घंटा पहले पढ़िए, सोने से 1 घंटा पहले, और सो कर उठ रहे थे 1 घंटा पहले पढ़िए। कहिएगा सर सो कर उठेंगे तो बहुत जोर से लगा रहता है, तो हम कहेंगे भाई जाओ फ्रेश व्रेश होकर आकर पढ़ो, लेकिन सुबह सुबह हमारा ब्रेन चार्ज रहता है, बहुत अच्छा फील करते हैं, उस टाइम ऑब्जेक्टिव पढ़ो। जी मेरा डॉक्टर साहब बोलते हैं भाई बाबू कैप्सूल जब 10 गो लौकता, सूते के बेरा एगो उठे के बेरा एगो खाइए खाली पेटे, वही ऑब्जेक्टिव को कैप्सूल बना लो अपने जीवन का। यह बूस्टर डोज है, समझ आ रहा है, नीरज सर इसको बूस्टर डोज बोलते हैं। और इसको कैसे पढ़ना है, तो जेंगा ठेपी में लिखते हैं कि 3 ठेपी चाची भैया खाए के बाद, 3 ठेपी 2 ठेपी 3 टाइम, वही इसको पढ़ना है। डेली तुम दीर्घ क्वेश्चन को 2 पकड़ो, 3 लघु पकड़ो, डेली 2-3 5 क्वेश्चन को तुम डेली याद तैयार करो। एक सब्जेक्ट का भी नहीं कि सब का नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ो, ठीक है, उसको तैयार करो। पहले मैथ को पकड़ो, उसी को टारगेट करो, बनाओ। डेली 5 गो क्वेश्चन अगर तुम तैयार करोगे, सुनो और कुछ देर लगेगा 5 मिनट, डेली तुम 5 क्वेश्चन को तैयार करते हो। महीना में कितना दिन होता है बाबू, 1 मंथ में कितना डे होता है, 30 डेज। फरवरी के छोड़ के, फरवरी डे जानते हो पूरा कांड वाला डे होता है, रोज डे, चॉकलेट डे पर बेस्ट। इसीलिए उसमें भगवान करे काम करे कम कदरती साल और ही बिगड़ जाएगा सब, समझ आ रहा है। इसीलिए वो चीज़ हुआ। देखिए यहाँ पर 1 मंथ में कितना डेज बाबू, 30 डेज। अब जरा समझ रहे हैं यहाँ पर ध्यान से, अगर आप 5-5 क्वेश्चन को तैयार करते हैं 1 महीना में, तो यहाँ पर देखिए 30 डे होता है ना, 5 से गुणा कर दीजिए, 5×3 15, एगो 0 बैठा दो, कितना 150 क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हुआ 1 महीना में। क्या तुम्हारी क्षमता है 1 दिन में 5 गो क्वेश्चन तुम नहीं याद कर सकते हो? नहीं होगा जी तुमसे, हो जाएगा ना, भारी है, नहीं होगा।
अब इसी तरह हम बोले तुमको 6 महीना दबा के पढ़ो, हम जानते नहीं 6 महीना में तू 1 महीना पढ़बे ना करबो। मान के चलो तुम महीना में तुम मान के चलो 30 गो दिन होता है, जिसमें से 4 गो संडे होता है। तुम मान के चलो महीना में तुम 5 दिन नहीं पढ़ा एक्स्ट्रा, ही 4 गो 10 दिन नहीं चला गया तुम्हारा। तो इस सब पर बचाओ, दोस्ती यार इधर उधर मत जाओ। पढ़ाई जरूरी है, जो रूठ रहा है रूठने, जो टूट रहा है टूटने, जाओ कोई बात नहीं, हैप्पी जर्नी, जहाँ जाना है जाओ। पहले पढ़ाई जरूरी है, पढ़ लिख लोगे ना बाबू। ढेर पूछेगा, हम हो चाहे कोई भी, पढ़ाई जरूरी है, सब चीज़ छोड़ दीजिए। पढ़ाई के समय माँ बाप भी बोल रहे तुमको, बोलिए प्लीज़ आप लोग साइड रहिए, आप अकेला रहिए, ठीक है। कहा गया है विद्यार्थी का लक्षण होता है गृह त्याग, घर के छोड़ दीजिए। अभी नहीं कि भाग जाना, ना भाग नहीं जाना है, दूसरे जगह नहीं पढ़ना, नहीं, घर पे ही पढ़िए। घर के मुँह माया से दूर रहिए। गृह त्याग का मतलब ये, घर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं, रोटी चोखा बना वह खा के पढ़िए। सोचिए ये हालात बदलना है, बात नहीं बदलना, हालात बदलना, मेहनत करिए और इस तरीक़ा से पढ़िए। हम आपको गारंटी देते हैं हर एक एग्जाम में आप टॉप करिएगा। 10th में पढ़िए, 12th में ऐसे ही पढ़िए, समझ में आ रहा है। जब भी डिमोटिवेट आप हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एक चीज़ सोचिए, माँ बाप के बारे में 2 मिनट आँख बंद करके उनके बारे में 5 मिनट सोचिए। मेरे पिताजी मजदूर हैं, कैसे काम करते हैं बताओ। आज हम पंखा के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, हमें गर्मी हो रहा है, पंखा चल रहा है गर्मी, वो काम कर रहे तुम्हारे पापा, तुमको गर्मी नहीं दिख रहा है। तुमको नया कपड़ा चाहिए, अपने पापा का फटा हुआ तुमको शर्ट नहीं दिखता है, पुराना पहन के काम करते हैं, ये कर रहा है तुमको कर रहा है, तुम मतलब कर रहे हो ये चीज़ वो है। बहुत सलमान खान है ना, कुछ पल भर के लिए अच्छा लगता है, जब माँ बाप का चेहरा सामने आता है ना, आपके लिए रियल हीरो आपके माँ बाप हैं। जो आपको कर रहा है वो आपके लिए हीरो है, आप रियल हीरो को नहीं समझ रहे। कुछ पल के लिए ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट भी अच्छी लगती है, लेकिन जब माँ का चेहरा सामने आता है सारे लोग फीके पड़ जाते हैं। ये भी चीज़ समझना है, आपके लिए माँ रियल हीरोइन है। उनके बारे में सोचो, पुराना कपड़ा में रहती है, आपके लिए हाथ जला रही है, सारा चीज़ कर रही है। जब तक आप स्कूल कॉलेज से नहीं जाते हैं ना खाकर पढ़ने, घर पर नहीं जाते खाना खाने, तब तक माँ खाना नहीं खाती, आपके लिए इंतजार करती है। उस चीज़ को सोचिए, मोटिवेशन कहाँ से आएगा जिंदगी में। टीचर तुमको इंसल्ट कर रहा है बहुत बढ़िया है, जिंदगी में इंसल्ट होना बहुत बढ़िया, यहीं से पढ़ने मिलता। चाहो हमको बोला है, उनको हम दिखाएंगे, मेहनत करिएगा। लाइफ में इंसल्ट होना बहुत जरूरी है। गांधी इतना बड़ा नाम सुने हो ना, गांधी इंसल्ट हुआ इसलिए इतना बड़ा गांधी नाम हुआ। उनको ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया, अच्छा टिकट था, फर्स्ट क्लास का टिकट था, उनको धक्का मार के निकाल दिया। बोला आज तुम मुझे ट्रेन से धक्का मारते हो, हम तुझे इस देश से धक्का मारेंगे। सोच, बहुत बड़ा फिलोसफर, बहुत बड़ा मतलब मैंने माइंड, दार्शनिक व्यक्ति थे समझो तो। गांधी होना शब्द किसी की आसान बात नहीं है। गांधी जी बोलते थे इधर मार लिए तो इधरों मार लीजिए, लेकिन काम हम करेंगे अपने। आज के थप्पड़ में कोई तुमको मरला हो, कॉलर पकड़ ले होता है, तो गांधी बनना मुश्किल है। तो अपने जीवन में उस आचरण को अगर उतार लीजिएगा तो लाइफ में बहुत आगे चलिएगा, ठीक है। और अनुशासन के साथ पढ़ाई कीजिए। तकलीफ होगा भाई, पढ़ोगे तकलीफ होगा, हर एक चीज़ होगा, लेकिन उस चीज़ को समझो। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।